जेवर किसका है? ये सवाल बीते 2 दिनों से यूपी की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल शनिवार को पीएम मोदी ने जेवर के नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार की जमकर तारीफ करते हुए पूर्ववर्ती सपा और कांग्रेस सरकार को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना दिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। साथियों, जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है, यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने रविवार को पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि सपा शासनकाल में इस एयरपोर्ट को एनओसी मिली थी, इसीलिए आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। याद रखना, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी।
लेकिन जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर एयरपोर्ट बना है। वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस बहस में कूद पड़ी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया, काफी लंबे इंतजार के बाद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का कल यानी शनिवार को उद्घाटन हुआ, जबकि इसकी रूपरेखा ही नहीं बल्कि इसके सभी जरूरी बुनियादी कार्य बीएसपी की मेरी सरकार में ही शुरू हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर रोड़ा नहीं अटकाती तो विकास का यह कार्य यमुना एक्सप्रेसवे की तरह काफी पहले मेरी सरकार में ही पूरा हो गया होता। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार साल 2007 से 2012 तक रही। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। मायावती ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार का ज्यादातर समय बीएसपी सरकार के समय समाज के कमजोर तबकों के हित, कल्याण और उनके उत्थान के लिए ऐतिहासिक फैसलों और महत्वपूर्ण कार्यों को निष्क्रिय करने में लग गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदर सम्मान में बने शिक्षण और मेडिकल संस्थानों और जिलों के नाम बदलने का काम किया। फिलहाल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ाने भरने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा, सपा और बसपा विकास के इस जेवर को अपना बताने में जुटी हैं। अलग अलग पार्टियों के बयानों को सुनने के बाद आखिर ये जेवर किसका है, इस पर अपनी आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 यूपी के साथ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा